शेरशाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। रानी सुनवा का मंडप। कुएं का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी हमारा बाल ख़राब है तो हम बाल को करते हैं अभी सेट। उसके बाद हम लोग चलेंगे घूमने। ये रहा हमारा वैक्स और ये लगाया हमने उंगली पे और इसको किया और लगाया इसको बालों में। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये देख सकते हैं आप सब, बाल एकदम प्रॉपर सेट हो चुका है, थोड़ा भी वो नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं घूमने और मिलते हैं आप सबको रोड पे। तो चुनार का किला वाराणसी जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आप वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक दोनों वाया ही हैं। आप बाइक से जाइए या फिर आप वहाँ से टैक्सी ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं। लेने के बाद एक अखरी बाईपास होके अदलपुरा होके चुनार पुल पार होके जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आप कैंट से पड़ाव आ सकते हैं, पड़ाव से फिर क्या बोलते हैं टेंगरा मोड़, टेंगरा मोड़ से नारायणपुर होते जमुई होके आप आ सकते हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए चुनार। अभी हम लोग चुनार के अंदर हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, जहाँ से कार घूम रही है, वहाँ से जब हम दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो वो चुनार कचहरी की तरफ रास्ता जाता है, जो कि तहसील है। और सीधे चले जाएंगे तो वही अदलपुरा से जिस पुल पे आएंगे आप, वो पुल आ जाएगा बालू घाट। आप वहाँ जा सकते हैं सीधे, पूरा मार्केट है वो। और हमने बाएँ घुमा है लेफ़्ट, और जब ये लेफ़्ट से हम आगे चलेंगे तो ये किले की तरफ रास्ता जाता है, जो मेन गेट है किले का, वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। तो आगे यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं किले के पास। तो ये पहुँच गए हम लोग किले के पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पे। यहाँ से सीधे चलेंगे तो एकदम पहुँच जाएंगे एंट्री गेट के ऊपर। शाम का टाइम है, इस टाइम पे हम लोग तकरीबन शाम हो गया है, बहुत कोहरा भी हल्का हल्का दिखने लगा है। यहाँ से सीधे चलेंगे, आगे लगाएंगे बाइक। ये सनसेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पार्किंग एरिया है, आप दाहिने हाथ में कहीं भी लगा सकते हैं गाड़ी। और बगल में है गंगा जी। ये रही बाइक, यहाँ लगाएंगे हम अपनी बाइक और यहाँ बाइक लगा के अब चलेंगे अंदर। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो ये रहा गेटमैन और घुस गए हैं हम अंदर। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आम लोगों का जाना वर्जित है। जैसे कि अब यहाँ से हम घूमेंगे दाहिने, और जब दाहिने हाथ जाएंगे उधर जाना मना है, क्यों है पता नहीं है। चलिए फिर अब ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं चुनार किला के ऊपर। आपको दिखाया ही अंदर कैसे आना है। तो अभी हम लोग है किले के अंदर पूरा, और चलते हैं अब आप लोग को ऊपर दिखाते हैं किला, वो भी आगे आगे। और ये है गेट और ये है किले का बहुत सारा वो ये कार्यालय है, मतलब पीएससी का, यहाँ पे पुलिस बल का। तो ये है एंट्री पॉइंट अंदर आने के बाद। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे। आ गए ऊपर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अरे भाई, संस्कृत में लिखा है भले लोगों से घुलने मिलने की कामना, दूसरों की इच्छाइयों को ग्रहण करने में रुचि, बड़े बूढ़ों और गुरुजनों के प्रति विनम्रता, ज्ञान प्राप्त करने की ललक, अपनी ही पत्नी से प्रेम प्रीत लाग, लोगों से बदनाम होने से डरना, इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति, बुरे लोगों की संगति से बचे रहना, ये शुभ गुण जिन लोगों में है विद्वान हैं, उन महानुभावों के लिए हमारा नमस्कार। और मैं ये महानुभाव हूँ ये सारा गुण मेरे अंदर है, इस कि मैं बहुत बड़ा महानुभाव हूँ। आई थिंक लगभग सारे गुण हैं मेरे अंदर तो चलिए, ये रहा किला, दिखाते हैं आप लोग को। ये आगे ऊपर जाने के बाद ये पड़ेगा सामने, देखिए जो दिख रहा है वो बाल सुधार गृह या जेल है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। और ये सामने है रानी सुनवा का मंडप। रानी सुनवा का मंडप है, जो कि
क्या बोलते हैं, नेपाल के राजा स्वामी राजा ने 1333 ईस्वी में बनाया था अपनी अपनी राजकुमारी रानी सोनवा के लिए। और उन्होंने बनाने के बाद ना एक शर्त रखा था, मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि एक शर्त रखा था कि जो उनको युद्ध में हराएगा वो रानी सोनवा का उससे शादी कर देंगे। पर उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सका, तो महोबा के रहने वाले अलाउद्दीन थे और वो आए, उसको रानी सोनवा को मंडप से उठा के लेके चले गए। तब से लेके अब तक इस मंडप के अंदर आज तक कभी ये मंडप बना, मतलब तब से लेके कभी इसमें शादी हुई नहीं। तो ये मंडप ऐसे का ऐसे ही रह गया। और ये सामने राजा भर्तृहरि हैं, मतलब भर्तृहरिनाथ, जो कि एक राजा थे और योगी बन गए अपनी पत्नी के धोखा की वजह से। और जब पत्नी की धोखा की वजह से योगी बने तो यहीं पे उन्होंने समाधि ले ली, चुनार किले के अंदर ही। तो अब यहाँ से निकलेंगे आगे और आपको उधर का नज़ारा दिखाएंगे। अभी तो इधर का सब कुछ दिखा दिया, तो चलिए अब अभी अंदर का घुमाते हैं फिर। अभी हम लोग किला, आपको इधर ये मंडप पूरा घुमाए, इसके बारे में बताए। तो अभी इस मंडप के अंदर चलते हैं, क्योंकि हमने पूरा दिखाया ये आपको, ये पूरा मंडप है। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का नज़ारा कैसा है, क्योंकि अंदर ना बहुत अभी अंधेरा है, अंदर दिखाएंगे आपको। अंदर बहुत मस्त बनाया गया है, दिखा रहे, देखिए बैक कैमरे से। ये है अंदर का नज़ारा, ये अंदर की पूरा है। और ये सब अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं सबका नाम लिखते हैं। जगह मिल जाए तो इधर उधर देखिए, एक गुटखा खा के थूका हुआ है और बहुत गंदगी है यार। ये देखिए, ये जो लोग भी करते हैं ना उनको बता दूँ भाई, मिल गए ना बताओ क्या बना दूंगा तुमको। तो ऐसा मत किया करो यार, क्योंकि इसको स्वच्छ रखना हमारा काम है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ से क्या है पता नहीं, यहाँ सिर्फ मतलब क्या ही बोले यार, कपल्स के नाम है। तो अंदर हमने दिखा दिया। अब ये है सामने जेल, इसके बारे में आपको बताया ही। तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गंगा जी का नज़ारा। तो यहाँ से आप सब सूर्यास्त का नज़ारा बहुत मतलब अच्छे से देख सकते हैं। और वहाँ से पूरा चुनार दिखता है, गंगा ओ पार का नज़ारा भी दिखता है, बहुत बढ़िया लगता है। और फिलहाल ठंडी का महीना चल रहा है, विंटर है, तो बहुत कोहरा है, फॉग पड़ रहा है, तो उसके वजह से कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है सब। अभी आपको दिखा देते हैं, सनसेट भी देख सकते हैं इस टाइम पे, बहुत मतलब अच्छा है। तो यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को लेके चलते हैं कुएं के पास। ये है सो गाइज, अभी हमने आपको मंडप दिखा दिया, जेल दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं ये नीचे, वहाँ पे कुआं है और शायद राजा का बेडरूम है, दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर घर चलेंगे। और मेरा फ़ोटो खींच रहा है वीडियो बनाते वक्त किसी आ गई। तो चलिए चलते हैं, कैमरा लेके आए रवि आज भी। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ पे और आपको कुआं दिखाते हैं, उस कुएं के बारे में भी बताते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है वो चीज़ें आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो ये हम घुस गए ये गेट से अंदर। इस कुएं का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने सन 1141 ईस्वी में कराया था। पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी जो थी रानी संयुक्ता, इस कुएं में स्नान करने आया करती थी। यह कुआं लगभग 200 फीट गहरा है। चंद्रकांता में इसे मौत का कुआं भी दिखाया गया है। और 1575 ईस्वी में जब अकबर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन हुआ करता था, तब वो इस कुएं में 3-4 ना छेद करवा दिया था, ताकि कोई बाहरी इंसान जब बाहरी लोग इस कुएं किले पे चढ़ाई करे तो उस पर वो नज़र रख सके। तो देख सकते हैं आप सभी। और ये गोला सा ना मसाल जलाने की रखा गया है कि मसाल जला सकते हैं। उस टाइम पे तो लाइट बिजली होती नहीं थी। तो यहाँ से जब हम आगे जाएंगे ना, तो आगे जाने पे घूम के रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो
चलिए देखते हैं। यार इसको बंद कर दिया गया है। जब मैं गया तो यहाँ से कुएं में नीचे जाने का रास्ता है, हम कुएं के एकदम नीचे जा सकते हैं। तो ये बंद कर दिया गया है क्योंकि रानी स्नान करने के लिए भी यहीं से कहीं से जाया करती थी या मंडप से कहीं से है, पूरा मुझे जानकारी नहीं है। वो सब मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ अंदर जाने का रास्ता वहाँ से है, वो बंद कर दिए लोग, चाहे तो ढह गया है इसके वजह से। इस किले पे ना उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बाद इस किले पे 1141 ईस्वी से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान जी, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी और 1333 ईस्वी में स्वामी राज और 1445 ईस्वी में जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी और 1512 से सिकंदर शाह लोधी थे और 1529 से बाबर, 1530 से शेरशाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदियों का शासक रहा यहाँ पे चुनार किले में। शेरशाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। इस किले का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। उस समय यह किला अवध के नवाबों के अधीन था और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने 1530 ईस्वी में किलेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे यहाँ की मलिका की बहुत सारी संपत्ति भी मिली थी। और यहीं से नीचे आगे है फांसी घर, वो जो है नीचे दिख रहा है, हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये फांसी घर है। यहाँ कैदियों को फांसी दी जाती थी या जो मुजरिम हुआ करते थे उस टाइम पे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो अभी हो चुका है पूरा, हमने वीडियो कवर कर लिया, आपको दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे घर। ये हमने मजाक मस्ती के लिए जैकेट बंद कर दिया था क्योंकि ये फ़ोटो खींच रहा था। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब ये रही पीछे गंगा जी, पुल, रवि कैमरे के घुस गया अंदर तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप सबको और बस यहाँ से फिर निकलते हैं। ये है तुलसी जी, यहाँ से पूरी माता तुलसी ही लगाई गई हैं और वो लाइट है, सब है। ये रहा बेडरूम, ये रहा किला, वो भी मंडप भी दिखाया, कुआं भी दिखाया। अगेन है ये देख लीजिए और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं। मेरा हमारा घर ये किसका घर है? मेरा घर। कौन बनवाया था? तुम्हारे पापा। हमारे पापा? हाँ। मतलब यहाँ के राजा हमारे पापा थे? हाँ। अच्छा। तुम फिर भूसा में क्यों सोते हो? हम भूसा में कहाँ सोते हैं? अबे कई बार देखे हम जब जाते हैं तब तुम भूसा में सोए रहते। नहीं, गलत बात, हम भूसा में नहीं सोते भी, हम बोरा बिछा के सोते हैं गलत बोल रहे हैं। भूसा वाले घर में सोते हो ना, बोरा बिछाओ चाहे लेवा बिछाओ। सो हमने आपको पूरा किला घुमा दिया, पूरा आपको एक्सप्लोर करा दिया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर। हम लोग किले के बाहर फ़िलहाल खड़े हैं, पार्किंग एरिया है। और ये रही मेरी डार्लिंग बुलेट और ये है कौन है? ये तू कौन है? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये रही हमारी सवारी और यहाँ से अब निकलते हैं घर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, ऑब्वियसली वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो छोटे भाई पे प्यार बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।